गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने अरिहंत का आई सक्सीड CBSE 2026 है। सैम्पल पेपर है, मैथ का है, क्लास 10 के लिए है ये। और क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में वो क्लास 10 हो, 12 हो या किसी भी कंपटीशन का हो, सिलेबस से ही आता है। मतलब डिजिट तक मिल जाता है, नंबर अंक तक मिल जाता है, बस प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, एक क्वेश्चन को 8 बार 10 बार घर में बनाए हुए हैं, तो एग्ज़ाम में आपको सोचने में टाइम नहीं जाएगा और जल्दी ही बन जाएगा सारा क्वेश्चन। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल के लिए नहीं, मतलब सदियों से था और सदियों तक रहेगा। हाँ, ऐसा है। मैथ का कुछ हम ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करके डाल रहे हैं। और आपको कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी मैथ के किसी भी पार्ट में, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप डालिए, हम ज़रूर सॉल्व करके डालेंगे और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। धीरे से हम सब क्लास का 10, 12 और कुछ कंपटीशन का भी क्वेश्चन बना करके डालने का कोशिश करेंगे। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम अच्छा ही बताने और समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है सैम्पल पेपर 1 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन रहता है ट्रिकोनोमेट्री से। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, श्योर शॉट फुल मार्क्स मारिएगा, मतलब 100 में 100, इससे कम का कोई चांस ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, cos 4x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है ये। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन डाले हैं। देखिए, नाउ वी हैव cos 4x माइनस साइन 4x, क्या हो गया? ये हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हो गया ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता तो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। स्क्वायर में रहता तो पावर 4 में है, तो उसका हाफ कर दिए तो ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1, तो उस 1 को हम लिख दिए वहाँ पर। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जैसे है उसको हम लिख दिए। अब कॉस स्क्वायर एक्स रहने दीजिए और साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब माइनस हटा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। ऑप्शन है हमारा डी, तो डी में टिक मार दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इफ साइन ए इजकल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए इजकल टू 3/5 है। साइन ए क्या होता है? P/H होता है। तो कॉस ए सबसे पहले निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लिए, कॉस ए इजकल टू होता है B/H। तो B इजकल टू क्या हो गया? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी है, पी है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो आ गया √16, और तो b इजकल टू हो गया प्लस माइनस 4 यूनिट। तो निगेटिव साइन लेते नहीं है, तो क्या हो गया? b इजकल टू यूनिट के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, ये सब जो मेजरमेंट है इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो b इजकल टू 4 हो गया, तो cos a इजकल टू हो गया 4/5। तो ऑप्शन जहाँ 4/5 होगा वहाँ टिक मार दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है। इफ प्रैक्टिस पेपर 1 का है। इफ tan a प्लस बी इजकल टू √3 एंड tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3, तो ए का a प्लस बी का वैल्यू कहाँ है? 0 से 90 तक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। a इज ग्रेटर देन b है, ये भी दिया हुआ है। देन फाइंड a एंड b। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन से हम लिखते हैं। tan a प्लस बी इजकल टू tan 60 डिग्री,
tan हट गया तो क्या हो गया, a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। सिमिलरली फ्रॉम द क्वेश्चन tan a माइनस बी इजकल टू tan 30 डिग्री, तो a माइनस बी इजकल टू हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 जैसे है वैसे लिख दिए, a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। बी कट गया, अपोजिट साइन है इसलिए, तो 2a इजकल टू हो गया 90 डिग्री। तो a इजकल टू हो गया 45 डिग्री, 2 से काट दिए इसको, 45 टाइम्स कट गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दिए। 1 हमारा क्या है, a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री है, तो a इजकल टू हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक, नहीं ए में डाल दिए। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट 45 डिग्री प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, तो बी इजकल टू हो गया 15 डिग्री। तो एक हो गया 45, दूसरा हो गया 15 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ना, सब सही होगा। थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं। इसी का क्वेश्चन नंबर बी है, और में है, वो बनाइए, ये बनाइए, कोई भी। क्या है, इफ cosec a is equal to √2, then find the value of 2 sin square a plus 3 cot square a by 4 tan square a minus cos square a। अब करना क्या है यहाँ पर हमको कि ये हम ट्रायंगल बना दिए, एंगल ए कह रहा है, एंगल ए यहाँ है हमारा एंगल ए, इसको हम थीटा ले लिए। ठीक है, अब थीटा ले लिए, अब 1/√2 लिख दिए, तो ये हमारा 1 पता है और ये पता है, बी ए निकाल लिए। बी ए निकालने के लिए क्या किए, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 √1 तो 1, तो कॉस से हमारा क्या हो गया 1/√2, tan ए 1 cot ए 1। अब इस सारे वैल्यू को जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसमें हम डालें, तो क्या हो गया 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cot स्क्वायर ए बाई 4 tan स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। 2 1/√2 है तो 1/2 हो गया, प्लस 3 इंटू कॉटे का वैल्यू 1 है तो 1 रह गया, नीचे 4 इंटू टेन का 1 है तो 1 रह गया, और कॉसे का है 1/2 तो 1/2 हो गया। अब 2 से 2 आपस में ऊपर कट गया, तो ऊपर हो गया 1 और प्लस 3, और नीचे हो गया 4 माइनस 1/2। आगे बढ़े तो 4/8, 4 दूना 8 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस में, तो वही कर दिए। 4 दूना 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 हो गया, तो 4/1 इंटू 2/7, तो 4 इंटू 2 8, 8/7, 8/7 आंसर हो गया। एक बार अच्छे से पूरा देख लीजिए। मतलब हमेशा हम तैयार हैं हेल्प के लिए, आप लोग ले लीजिए और अपना रिजल्ट और अपना फ्यूचर दोनों सिक्योर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इजकल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा है। ठीक है, अब क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हम लिखे tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में खुद ही सूझ जाएगा कि यहाँ पर हमको करना क्या है। इसके लिए क्या होता है कि घर में बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है, जिसमें आपको कुछ किताब हमेशा बताते हैं, RS अग्रवाल है, एग्जाम आइडिया है, अरिहंत का ये सिंपल पेपर क्वेश्चन है, और NCERT है। सबसे पहले RS अग्रवाल बना लीजिए, उसको बना लेने से 100% आपको पकड़ाएगा। ये सब तो बस टेस्ट देने के लिए है, सारा पकड़ा जाएगा। अगर 2-4 बार RS अग्रवाल बना लीजिएगा, उसके बाद NCERT और ये सबसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो नंबर कटने का सवाल ही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1/tan थीटा है, साइन थीटा बाई कॉट थीटा में इसको हम तोड़े, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया, प्लस कॉट थीटा है तो क्या हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया, और बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब आगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, अब इसको हम क्या किए कि मतलब माइनस किए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इंटू के फॉर्म में ले गए तो साइन थीटा ऊपर चला गया, और बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली इस साइड भी कर दिए। ठीक, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ है, तो इसमें से हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
कॉमन ले लिए, मीन्स 1/sin θ माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ से sin θ माइनस कॉस थीटा कॉमन लिए तो प्लस साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो साइन को चेंज कर दिए और यहाँ लिख दिए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए 1/sin θ माइनस कॉस थीटा है। अब यहाँ पर हम क्या किए कि एलसीएम लिए तो हो गया sin θ बाई कॉस थीटा कट गया तो ऊपर हो गया sin क्यू थीटा, और सिमिलरली माइनस कॉस क्यू थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ जो है 1/sin θ माइनस कॉस थीटा रहने दिए, यहाँ हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसी फार्मूला पर इसको हम फिट कर दिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इससे ये कट गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है और बाई साइन थीटा कॉस थीटा है ना, उसको हम यहाँ पर लिखे। अब 1/sin θ प्लस कॉस थीटा जब करिएगा तो वो हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा आपस में जब ही कट गया तो बच गया 1, तो प्रूफ हो गया। एक बार ठीक से देख लीजिए पूरा। ठीक है, अब इसी के और में है, देखिए कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, ऐसा है नहीं कि कहीं अलग से आए, यही सब क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन जो कि आना ही है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा 5-7 साल का क्वेश्चन देखिए, एकदम सब पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन है सेक थीटा इजकल टू x प्लस 1/4x, देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू 2x, इसको प्रूव करना है। अब सेक थीटा फार्मूला तीन है, जिसमें एक यह भी है कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आए और तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, है ना। अब क्या किए कि सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर जो ऊपर वैल्यू दिए हुआ है उसको हम यहाँ लिख दिए x प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 1। कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो ना तो पूछिएगा ज़रूर, हमको तो सब इजी लगता है, जिसको आता है ना उसको इजी लगता है, और नहीं आने पर ना सब भारी ही लग रहा होता है, तो हमको पता नहीं चलता है ना कि कौन सा स्टेप समझ में आया और कहाँ पर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो पूछिएगा तो हम फिर से बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको तोड़ दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस 1, इसको लिख दिए। 2 से 2 ये कट गया, एक्स से एक्स भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 1/2 है और माइनस 1 है, तो क्या हो गया, माइनस 1/2 हो गया। अब ये हो गया हमारा x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, इसको हम यहाँ दिखा दिए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x का होल स्क्वायर रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई 1/4x। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी फार्मूला पर रखे और फिर 2 कट गया, 2 से 4 कट गया और x से x कट गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/14x स्क्वायर माइनस 1/2। तो यहाँ पर हमारा ये होल स्क्वायर में आ गया टेन थीटा का वैल्यू, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर हटा दिए दोनों साइड से, तो टेन थीटा हो गया x प्लस 1/4x। अब क्वेश्चन कह रहा है हमको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, सेक थीटा का वैल्यू लिख दीजिए x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x, प्लस माइनस वाला कट गया, 2x बच गया प्रूव्ड। देखिए धीरे धीरे करके हम सारा डाल देंगे, हाँ सारा ही डाल देंगे। थैंक यू, अब दूसरे दिन डालेंगे।
इतना देखिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। हम अपना नंबर भी डाल देंगे नेक्स्ट में, ऊपर लिख देंगे।